मेरे देवर हैं दो, नदीम और इशफाक। वो मेरे ऊपर हमेशा ही बुरी नज़र डालते आए हैं। मैंने अपने कई बार अपने शौहर को बताया ये बात, तो वो हमेशा मुझे चुप करा देते हैं, मुझे दबा देते हैं। रात का वाक़या 12 बजे का, मेरा शौहर नहीं था घर पे, तो नदीम और मेरा देवर इशफाक वो घर पे आए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। मेरे कपड़े भी उन्होंने फाड़ दिए। मेरी गुजारिश है, मैं आप लोगों के पास आई हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दें। मुझे मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दें। मैं एक गरीब रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। शब गुज़श्ता 12 बजे तकरीबन इसके दो देवर हैं। जिसका नाम एक का नाम नदीम है, दूसरे का नाम इशफाक है। वो इस पे हमेशा ही बुरी नज़र रखते थे। ये हमें बताती थी, हम इसके शोहर को बोलते थे, वो यही बोलता था कि हम उसको समझा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शब गुज़श्ता उन्होंने मेरी बेटी पे हमला किया और बुरी तरीके से इसको मारा और इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इसकी पोशीदनी कमीज़ भी उन्होंने फाड़ दी। हुआ कि बेटी को पर जुल्म व सितम की पहाड़ तोड़े गए और उसके देवरों ने उसकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां एक और हवा की बेटी को पर जुल्म व सितम की पहाड़ तोड़े गए और उसके देवरों ने उसकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की। और जब शौहर आया तो शौहर ने उसको भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, हम इस हवा की बेटी से जानते हैं इस जुल्म के पीछे क्या सूरत हाल थी। वालेकुम सलाम। जी बहन, क्या सूरत हाल हुई आपके साथ और किस तरह ये वाक़या हुआ, बताइएगा। मेरे देवर हैं दो, नदीम और इशफाक। वो मेरे ऊपर हमेशा ही बुरी नज़र डालते आए हैं। मैंने अपने कई बार अपने शौहर को बताया ये बात, तो वो हमेशा मुझे चुप करा देते हैं, मुझे दबा देते हैं। रात का वाक़या 12 बजे का, मेरा शौहर नहीं था घर पे, तो नदीम और मेरा देवर इशफाक वो घर पे आए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। मेरे कपड़े भी उन्होंने फाड़ दिए। मैं चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ। घर में पास मेरे भाई भी रहते हैं, आमने सामने का हमारा घर है। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 7वें साल में लगने वाली है। वो भाग के गई है कि मामू मम्मा के साथ चाचू बदतमीज़ी कर रहे हैं और जो है ना मम्मा को मारे जा रहे हैं। वो भागते हुए ऊपर आए हैं, तो मेरे भाइयों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनके साथ मार पिटाई की है इन्होंने। तो इतने में मेरा शौहर आ गया, तो मैंने उसको सब कुछ बताया, तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। मेरी बात पे कोई उसने भरोसा नहीं करा, ना ही मेरी बात उसने अपने भाइयों का साथ दिया है। नशा करता है, जुए खेलता है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे घर में खर्चा नहीं देता, मार पिटाई करता है मेरे साथ। पहले भी उसने मुझे मारा है, पीटा। 6 महीने में अपने घर पे बैठी रही हूँ, कभी खर्चा नहीं दिया, कभी बच्चों का नहीं पूछा। फिर सुलह किए, बच्चों को देखकर चली गई हूँ। अभी भी यही इसका काम है, खर्चा घर में नहीं देता, मुझे मारता है। मैं घरों में काम करती हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ, खुद को पालती हूँ। रात इसने बेइंतहा हद कर दी है। मैं थाने पे गई हूँ, उसने फिर क्या करा है, मेरे शौहर ने अपने ऊपर हमला कर दिया। चम्मच लेकर सालन वाला अपने सर पे मार के अपने सर पे फाड़ दिया। थाने चले गए, मेरे भाइयों के ऊपर हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इन्होंने हमारे घर पे आकर हमारे ऊपर हमला किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। मेरी इज्जत का मामला है, उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, वो मेरा कोई साथ नहीं दे रहे। मेरी गुजारिश है, मैं आप लोगों के पास आई हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दें। मुझे मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दें। 8 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमेशा से ये चलता आया है। मैं थक गई हूँ। आप देख सकते हैं इस बहन के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। वो निशान दिखाएं। एक मिनट, ये एक मिनट दुपट्टा हटाएं, अपना हाथ दिखाएं। ये किया है, यहाँ गर्दन पे भी है निशान, मेरे घुटनों पे भी बहुत बुरे तरीके से मारा है। मेरे जिस्म, मेरे बाजुओं पर, मेरे हड्डियों में दर्द है बहुत शदीद। इंसाफ चाहिए, मेरा कोई नहीं सुन रहा। मैं आप लोगों के पास आई हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दे दे। मैं थक गई हूँ, नहीं होता मुझसे अब, मैं बस बहुत थक गई हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मुझे इंसाफ दिला दें प्लीज़। सिंध हुकूमत से भी, आईजी से भी, सबसे मुझे ना इंसाफ चाहिए। मैं थक गई हूँ,
मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुजारिश है मेरी, मुझे इंसाफ दिला दें, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, इनके भाइयों को, इसको मुझे इंसाफ दिला दें। मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इस शख्स के साथ गुजार गुजार के थक गई हूँ। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे, सिंध हुकूमत तो मुझे इंसाफ दिला दें, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दें इनसे। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये मेरी बेटी है। मैंने इसकी शादी मोहम्मद सलीम नामी शख्स जो मेरा अज़ीज़ है, मामू का बेटा है, उसको फ़ी सबीलिल्लाह दी, और जो मेरे से गरीबा हो सका मैंने इसको जहेज़ भी दिया। इस वक्त इसके 3 बच्चे हैं। नशे का आदी बंदा है, जुआरी है, मेरी बेटी को खर्चा नहीं देता। मेरी बेटी घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती है, मकान का किराया देती है, और इसके दुख सुख का जो है वो मैं इसका जो है ना ज़िम्मेदारी पूरी करता हूँ। मैं एक गरीब रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। शब गुज़श्ता 12 बजे तकरीबन इसके 2 देवर हैं। जिसका नाम एक का नाम नदीम है, दूसरे का नाम इशफाक है। वो इस पर हमेशा ही बुरी नज़र रखते थे, ये हमें बताती थी। हम इसके शोहर को बोलते थे, वो यही बोलता था कि हम उसको समझा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शब गुज़श्ता उन्होंने मेरी बेटी पे हमला किया और बुरी तरीके से इसको मारा और इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इसकी पोशीदनी कमीज़ भी उन्होंने फाड़ दी। मेरी बेटी बरहना हो गई। मैं अपनी इस इंसाफ के लिए अपनी बेटी को जोहराबाद थाने पे ले गया। मैं वज़ीर आला सिंध, IG साहब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर तमाम ओहदेदारान से मेरी गुजारिश है कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब आदमी हूँ। इन्होंने मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है, बल्कि जुल्म की इंतहा की है जो काबिल बर्दाश्त है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फरियाद ही पेश कर सकता हूँ कि मेरी मदद की जाए और हमें हमारा हक दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका भाई हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। ठीक है, गुज़िश्ता शब तकरीबन रात के 12 बजे इनके देवर ने मेरी बहन पे 2 इनके देवर हैं, जिनका एक का नाम नदीम है, दूसरे का नाम इशफाक है। ठीक है, उन्होंने ज़बरदस्ती इनके ऊपर ज़्यादती करने की कोशिश की, जिनकी वजह से इनके कपड़े भी फट गए और इनकी इंसल्ट भी बहुत की उन्होंने। ठीक है, इनको मारा पीटा, बहुत गालम गलोच भी किया। ठीक है, इन्होंने चीखा चिल्लाया। हम करीब ही नीचे में रहते थे, तो हमने इनकी आवाज़ें सुनी, मैं आया तो हमने जैसे इनको छुड़वाया। ठीक है, कि ये नहीं करें, आप गलत कर रहे हैं, तो उल्टा वो हमें मारने लगे। ठीक है, हमें मारा और इसके अलावा इनका मेरी सिस्टर का जो शोहर हैं वो आ गए इतने में, तो वो भी आके हमसे लड़ने लगे, मेरी बहन को भी मारने लगे, हमें भी मारने लगे। ठीक है, मैं अकेला था। ठीक है, और मेरा बाद में एक भाई आया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें बहुत गालियाँ दी, बहुत मारा, और उसके बाद खुद ही के सर में कुछ चीज़ मार के सर फोड़ के जोराबाद ब्लॉक 15 में चले गए वो लोग। वहाँ पे हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई इन्होंने दर्ज, और कहा कि हम पे जानलेवा हमला किया। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आला सिंध से और इसके अलावा IG पुलिस से और इसके अलावा बिलावल भुट्टो से कि हमारी मदद की जाए। नाज़रीन, ये हवा की बेटी जिस पर इसके शौहर ने गुज़िश्ता 8 सालों से इस पे तशद्दुद किया जा रहा है। और सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।